हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 भौतिक विज्ञान पार्ट 1 को पढ़ेंगे और सीखेंगे। हम इस अध्याय में प्रकाश के स्रोत और प्रकाशित माध्यम को अध्ययन करेंगे। 3 टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अब पहले टॉपिक आपका आता है प्रकाश। अब यहाँ देखते हैं प्रकाश क्या है। पहला तो आपके मन में ये भी सवाल उठना चाहिए कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश से हमें क्या चीजें दिखाई देती हैं वस्तुएं और क्यों दिखाई देती हैं, किस माध्यम से दिखाई देती हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जो वस्तुओं को, जैसे ये सनलाइट है आपकी, सूर्य है मान लीजिए आप, ठीक है, और ये मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, तो जब प्रकाश की किरणें इस ऑब्जेक्ट पे, इस वस्तु पे पड़ती हैं, और मान लीजिए यहाँ आई है, तो इस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद वो हमारी आंखों पर किरणें आती है, तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती है, अन्यथा वस्तुएं नहीं दिखाई देती डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए मार्कर है, अब सबसे पहले लाइट आएगी तो मार्कर पे लाइट पड़ेगी, उसके बाद हमारे आंखों पे पड़ेगी, तभी मार्कर दिखाई देगा। ऐसे ही प्रकाश है। तो प्रकाश की अगर परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखाने में सहायता करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखाने में सहायता करती है। अब इसके आगे कुछ देखते हैं पॉइंट को। अब ये हम एक लेते हैं, सूर्य बना रहे हैं, ये सूर्य है। अब ये ट्री मान लेते हैं, ये चीज। अब प्रकाश की किरणें, और ये आई मान लीजिए कि बॉय है, ये। अब प्रकाश की किरणें इस पे पेड़ पे पड़ी, पेड़ से किरणें टकराती हैं, फिर आंखों में पड़ती हैं। अब जब सूर्य से किरणें पेड़ पर पड़ती हैं या डाली जाती हैं, तो यह होता है, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। और पेड़ से टकराकर हमारे आंखों पर आती हैं, तो उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तब क्या होता है, वस्तुएं हमें, ये पेड़ तभी दिखाई देगा, तब ये पेड़ दिखाई देता है। तो पहला टॉपिक में आपको यही कुछ करना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखाने में, किसको दिखाने में? वस्तुओं को दिखाने में मदद करती है, ये पॉइंट है इसमें। जब सूर्य है, सूर्य की किरणें पेड़ पर पड़ती हैं, पेड़ से टकराकर आंखों पे पड़ती है, तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ये पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट आते हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत। अब पहले स्रोत अभी नहीं, पहले ये देख लीजिए कि हम प्रकाश 2 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। प्रकाश को हम 2 तरीके से प्राप्त करते हैं। एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है कृत्रिम। दूसरा होता है कृत्रिम। ये कृत्रिम होता है मानव द्वारा जो बनाया जाता है, मानव द्वारा निर्माण। तो प्रकाश को हम 2 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, एक प्राकृतिक, एक मानव द्वारा जो बना। प्राकृतिक है ये, जैसे प्राकृतिक में आपके हो जाते हैं सूर्य और तारे। सूर्य और तारे ये प्राकृतिक हो जाते हैं जो हमें प्रकाश मिलता है। और मानव द्वारा होते हैं, जैसे विद्युत बल्ब हो जाते हैं, मोमबत्ती है, लालटेन, एलईडी, ये सब क्या है? मानव द्वारा, जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। अब इसमें आप 2 ही टॉपिक थे इसमें। एक प्रकाश 2 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, प्राकृतिक होता है, मानव निर्मित होता है। प्राकृतिक में सूर्य और तारे आ जाते हैं और मानव निर्मित में विद्युत
बल्ब और मोमबत्ती आती है। अब इन्हीं दोनों के आधार पर प्रकाश को दो भागों में बांट दिया गया है। प्रकाश को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। प्रकाश को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है दीप्त, दूसरा होता है अदीप्त। दीप्त और अदीप्त। अब पॉइंट आ गया, प्रकाश के स्रोत दो भागों में बांट दिया गया है, दीप्त और अदीप्त। अब यहां पर दीप्त और अदीप्त को ही हम बोल देते हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत। अब इसके आगे लेते हैं। प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका दीप्त हो जाता है और अदीप्त। अब दीप्त किसे कहेंगे? ऐसे प्रकाश के स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें। ऐसे प्रकाश स्रोत, इसके लिख देते हैं, ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, तारे स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, बल्ब, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ठीक है। ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। दूसरा आता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। जैसे आपका चंद्रमा में कोई प्रकाश नहीं होता है। ये चंद्रमा चमकता है तो सूर्य की प्रकाश की किरणों से चमकता है। लकड़ी, ये अदीप्त हो जाते हैं। कांच आपका हो जाएगा, कांच में कोई लाइट नहीं होती है। तो अदीप्त हम देखते हैं कि ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उसे हम कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे आपका चंद्रमा, लकड़ी, कांच। अब दीप्त यहां देखते हैं एक बार दोबारा। ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती। ये इसमें पॉइंट है। अब आते हैं प्रकाशिक माध्यम, हम देखते हैं। प्रकाशिक माध्यम। अब यह समझते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या है, किसे कहते हैं? जब प्रकाश ऐसे माध्यम में प्रवेश करते हैं जिसमें प्रकाश का कुछ भाग या पूरा भाग आर पार हो जाए या निकल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब इसको कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांट दिया गया है। 3 भागों में बांटते हैं। पारदर्शक, यह आपका एक होता है पारदर्शक, दूसरा होता है अपारदर्शक, और तीसरा होता है पारभाषक। पारदर्शक क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें ऐसे माध्यम में प्रवेश करें या ऐसे माध्यम में प्रवेश करती हैं जिसमें प्रकाश का आंशिक
आंशिक भाग निकल जाता है, आंशिक भाग निकल जाता है या आर पार हो जाता है, निकल जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक कहते हैं। जैसे आपका कांच, जैसे आपका हो जाता है कांच, जैसे आपका कांच हो गया, वायु हो गया। अब एक एग्जांपल देखते हैं। कांच ऐसा होना चाहिए कि पीछे पेंटिंग ना हो, जैसे पेंटिंग बोलते हैं या लाल ऑक्साइड पीछे कर, जैसे मान लीजिए कांच है तो इस पीछे जो होता है पॉलिश ना किया हो। ये मान लीजिए कांच है, एक ले रहे हैं एग्जांपल, ये कांच हो गई, ठीक है। अब जब प्रकाश की किरणें डाली जाती है इस कांच पे, तो इसका आंशिक भाग इधर क्या होता है? आर पार हो जाता है। तो यही क्या होता है? कांच हमारा क्या हो जाता है? पारदर्शक बन जाता है। अब जैसे वायु में है, वायु में तो हम टॉर्च का उपयोग कर सकते हैं, तो प्रकाश की किरणें क्या होती है? पार हो जाती है वहां पर ही। अपारदर्शक में क्या होता है? प्रकाश का कुछ भी भाग नहीं निकल पाता है। जैसे दीवार पे अगर टॉर्च मारते हैं तो दीवार से कोई भी लाइट दूसरे रूम में नहीं प्रवेश करेगी, तो आपका हो जाएगा अपारदर्शक होता है। इसमें प्रकाश की किरणें कुछ नहीं प्रवेश करती, कुछ भी भाग नहीं प्रवेश, या कह सकते हैं आंशिक भाग नहीं निकल पाता है। आंशिक भाग नहीं निकल पाता है। जैसे आपका हो जाएगा दीवार, मान लीजिए कि ये दीवार है, ये दीवार है। अब हम यहां से लाइट, सन की लाइटिंग आती है, यहीं से लाइट करते हैं यहाँ पर, तो इस तरफ लाइटिंग नहीं आएगी, ये लाइटिंग इस तरफ नहीं दिखाई देगी, मतलब यही किरणें टकराकर पुनः वापस हो जाती हैं, इस पार नहीं होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शक बोलते हैं हम। अब आते हैं पारभाषक, देखते हैं। पारभाषक में क्या होता है? अधिकांश में कुछ भाग, यहां कह सकते हैं कि कुछ भाग निकलता है, कुछ भाग निकलता है। जैसे आपका हो जाता है तेल लगा हुआ कागज, तेलीय कागज या तेल लगा हुआ कागज, दोनों बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कागज है ये आपका, इसमें तेल लगा हुआ कागज है ये। अब प्रकाश की किरणें आती हैं तो कुछ निकल जाती हैं, कुछ इन्हीं कणों से टकराकर पुनः वापस आ जाती हैं, तो कुछ भाग निकल पाता है। इसमें केवल हम क्या कर सकते हैं? कुछ भाग निकल पाता है, कुछ भाग निकल पाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपारदर्शक बोलते हैं। या प्रदूषित जल कह सकते हैं। प्रदूषित जल में अगर जल को लेते हैं, प्रदूषित जल लेंगे हम यहाँ पर, मान लीजिए कि प्रदूषित जल लेते हैं, इस बॉक्स है, बॉक्स में प्रदूषित जल है, यहाँ पर प्रदूषित जल में कण भी होंगे। अब यही कण है, अब जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो इन कणों से टकराकर वापस आ जाती हैं, और जहाँ पर गैपिंग होता है प्रकाश की किरणें से कुछ चीजें निकल जाती हैं, और कुछ कणों से टकराकर, तो यहाँ पर भी कुछ भाग निकल जाते हैं, कुछ भाग नहीं निकल पाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? पारभाषक कहेंगे। अब हमारे आप इस चैनल को ओपन बुक्स, हमारे चैनल का नाम है ओपन बुक्स, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और शेयर भी करिए दोस्तों के साथ। थैंक्स।